देखिए क्या होता है, इधर ध्यान दीजिए के बारे में कोएफिशिएंट क्या होता है। सपोज दैट -5x² ये क्या है, एक अलजेब्रिक टर्म है, ठीक है। 5 क्या है इसका, 5 क्या है, 5 जो है ये कैसा फैक्टर है, हाँ न्यूमेरिकल फैक्टर है। 5 क्या है, न्यूमेरिकल फैक्टर। और ये x² yz ये लिटरल फैक्टर है, क्लियर है ना, ठीक है। तो हमको यहाँ पे देखना है कोएफिशिएंट के बारे में कि कोएफिशिएंट क्या होता है, ठीक। तो कोएफिशिएंट को हम लोग थोड़ा समझते हैं, जरा देखिएगा। सपोज दैट कि अगर आपसे -5 का कोएफिशिएंट पूछता है, किसका कोएफिशिएंट पूछता है, -5 का। इस अलजेब्रिक टर्म में आपको बताना है कि -5 का कोएफिशिएंट क्या है। तो आप क्या करेंगे कि -5 को छोड़ करके जो भी बचे हुए इसके -5 को आप क्या कीजिए हटा दीजिए। तो जो भी बचा हुआ टर्म है इसको छोड़ दीजिए, तो क्या बचा, x² yz। तो -5 का कोएफिशिएंट क्या होगा, x² yz, ठीक है। यानी कि आप लिख सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ -5 इज x² yz। -5 का कोएफिशिएंट क्या हुआ, x² yz। अच्छा, अगर पूछता कोएफिशिएंट ऑफ 5 तो क्या होता, तो सिर्फ 5 को छोड़ते तो क्या बचता, -x² yz। तो कोएफिशिएंट होता -x² yz। मतलब जिसका कोएफिशिएंट पूछेगा ना उस टर्म में क्या कीजिए कि उसको छोड़ दीजिए, ठीक, उसको रिमूव कर दीजिए। और जो रिमेनिंग जो उसका बच गया वो सारे उसके क्या हो जाएंगे, कोएफिशिएंट हो जाएंगे। जैसे कि कोएफिशिएंट ऑफ x² बताइए, -5yz, समझ गए। अगर पूछता है कि कोएफिशिएंट ऑफ yz तो क्या होगा, -5x²। मतलब जिसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है उसको क्या कीजिए कि रिमूव कर दीजिए, जो रिमेनिंग जो पार्ट है उसका वो सारे उसके कोएफिशिएंट कहलाएंगे। देखिए कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि उसके साथ मल्टीप्लाइड टर्म क्या है। जैसे -5 के साथ ये तीनों टर्म है जो मल्टीप्लाइड है, तो कोएफिशिएंट का मतलब हुआ कि मल्टीप्लाइड टर्म को आप सिंपली रिमूव कर दीजिए, तो उसको आप बोलिएगा कि हाँ ये कोएफिशिएंट है, क्लियर है। सपोज दैट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं सपोज कि -10ab, इसमें पूछे अगर बताइए कोएफिशिएंट ऑफ -10 क्या होगा, ए बी हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ ए बी -10 हो जाएगा। तो समझ गए ना, कोएफिशिएंट निकालना बहुत ही इजी है। किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट पूछता है तो जिसका पूछता है उसको छोड़ दीजिए, रिमूव कीजिए, और जो रिमेनिंग पार्ट हो गया, पोर्शन हो गया, वो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए इसको। देखिए कांस्टेंट टर्म नेक्स्ट है हमारा, कांस्टेंट टर्म। तो ये क्या कहता है कि एक ऐसा अलजेब्रिक टर्म जिसमें कोई भी उसके लिटरल फैक्टर हो ही नहीं, एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर, कोई ऐसा टर्म जिसके पास लिटरल फैक्टर नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्टर है। लिटरल फैक्टर नहीं है, सिर्फ क्या है, न्यूमेरिकल फैक्टर है, तो उसको आप कांस्टेंट टर्म बोलिएगा। नहीं समझे ना, देखिए अभी समझाते हैं। जैसे कि पहले डिफिनीशन लिख लीजिए कि ऐसे लिखिए, ए टर्म ऑफ
an expression having no literal factor, a term of an expression having no literal factor, कोई भी एक्सप्रेशन का एक ऐसा टर्म जिसके लिटरल फैक्टर हो ही नहीं। जैसे सपोज दैट कि हम लिख रहे हैं -8xyz, तो ये जो एक टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, इसमें देखिए न्यूमेरिकल फैक्टर भी हैं और लिटरल फैक्टर भी हैं, तो इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलेंगे कि नहीं? कांस्टेंट टर्म ये नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि इसमें लिटरल फैक्टर भी है। कांस्टेंट टर्म तभी कहलाएगा जब लिटरल फैक्टर हो ही नहीं, जैसे कि -10, 5, 8, -30। क्योंकि अगर हम देखें तो ये क्या बोल रहा है कि हमको यहाँ पे लिटरल फैक्टर नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल भी है और लिटरल भी है, तो ये कांस्टेंट टर्म नहीं है। बट यहाँ देखिए, यहाँ पे लिटरल फैक्टर नहीं है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ न्यूमेरिकल टर्म है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म। तो ये सब आपके कांस्टेंट टर्म कहलाएंगे, कांस्टेंट टर्म्स हैं, इसको हम टिक आउट कर दे रहे हैं क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। समझ में आया कि नहीं? तो क्या पढ़ने वाले हैं? लाइक, नेक्स्ट है हम लोगों का लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक एंड अनलाइक टर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, तो उसके अगर टर्म दिए हुए हैं तो कब हम उसको लाइक टर्म बोलेंगे और कब हम उसको अनलाइक टर्म बोलेंगे। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर कोई अलजेब्रिक टर्म दिया हुआ हो, एक से ज़्यादा टर्म दिया हो, तो हमको उसमें चेक करना है कि जो लिटरल फैक्टर हैं सारे टर्म का अगर सेम है, सारे टर्म का अगर लिटरल फैक्टर सेम है तो वो लाइक टर्म कहलाएंगे, अदरवाइज दे विल बी कॉल्ड एज अनलाइक टर्म। समझ में आ रहा है? लाइक टर्म का क्या मतलब हुआ कि जो लिटरल फैक्टर हैं वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जितने भी टर्म्स हैं अगर सबका लिटरल फैक्टर सेम है तो हम बोलेंगे कि सबके सब क्या हैं? लाइक टर्म है। देखिए, इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे एक टर्म लेते हैं 8xyz -10xyz -5xyz। अब इन तीनों टर्म को ज़रा ध्यान से देखिए। इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो जो न्यूमेरिकल फैक्टर है वो अलग अलग है, सेम क्या है? लिटरल फैक्टर तीनों का सेम है, xyz xyz xyz, यानी कि जो न्यूमेरिकल फैक्टर है, फैक्टर्स आर डिफरेंट बट दे हैव सेम लिटरल फैक्टर्स। लिटरल का मतलब क्या बताया था? लेटर से रिलेटेड। तो इनका अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो जो लिटरल फैक्टर हैं तीनों में सेम है। न्यूमेरिकल फैक्टर्स आर डिफरेंट बट दे हैव सेम लिटरल फैक्टर्स, सो दीज आर द लाइक टर्म्स। सो दीज आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। तो आप इनको लाइक टर्म्स बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि सबका लिटरल फैक्टर सेम है। ठीक, अच्छा, और एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल 1 है। अच्छा, अगर हम एग्जाम्पल 2 ले लें, ठीक, यहाँ पे जरा देखिए। सपोज दैट 3x² yz 5x² y 2yz, ठीक, x²
3xy z 10zy x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और 58y x स्क्वायर z। देखिए ये हमने कुछ टर्म्स लिए हैं, अलजेब्रिक टर्म्स कुछ लिए हुए हैं। यहाँ देखिए टोटल 6 टर्म है, ठीक। इसमें बताना है कि ये सब लाइक टर्म्स हैं कि नहीं है, ये सब लाइक टर्म्स है कि नहीं है। या फिर आप ऐसे समझिए ना कि इसमें से आपको लाइक टर्म्स को पिक आउट करना है। क्वेश्चन है कि पिक आउट द लाइक टर्म्स, जो लाइक टर्म्स हैं उनको पिक आउट कीजिए। बताइए इनमें कौन कौन से ऐसे टर्म है जो लाइक टर्म है, बताइए आप लोग। 3x स्क्वायर yz, ठीक है, और 2yz स्क्वायर, ओके, 10zy स्क्वायर, 10zy स्क्वायर, x स्क्वायर, 58y x स्क्वायर z, 58y x स्क्वायर z। ये सब क्या है, लाइक टर्म्स है, ठीक। अच्छा, तो मतलब क्या हुआ कि सिर्फ इसको छोड़ दें, सिर्फ इसी को छोड़े ना हम लोग, 5x स्क्वायर और ये भी, हाँ, यानी कि अच्छा ये दोनों आपस में लाइक टर्म होगा कि नहीं, नहीं होगा। यानी कि एक ये नहीं है और ये नहीं है, बाकी ये और ये चारों आपस में लाइक टर्म्स हैं। समझ में आ रहा है, ये चारों आपस में क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं। तो समझ में आ गया कि लाइक टर्म्स कैसे पिक आउट करना है। आपको क्या देखना है, लिटरल फैक्टर, जिनका जिनका लिटरल फैक्टर सेम होगा वो सारे लाइक टर्म्स हो जाएंगे। कोई डाउट है? यस सर, लेकिन सर अगर y पहले है, आप पहले दूसरी में x है, तो इसमें कोई अंतर नहीं ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या बताया, जैसे यहाँ देखिए ऑर्डर हमको नहीं देखना है, यहाँ x स्क्वायर वाई जेड है और यहाँ वाई जेड एक्स स्क्वायर है, तो ऑर्डर अलग अलग है। बट हमको यहाँ ऑर्डर नहीं देखना है, हमको बस जो, हाँ, हमको बस जो लिटरल जो फैक्टर हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर है इसमें, तो इसमें भी हो, कहीं भी हो, उससे मतलब नहीं है। ऑर्डर हमको यहाँ मैटर नहीं करता है, बस वो टर्म होना चाहिए, मतलब वो फैक्टर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी है, वाई है, जेड है, वही सब में है। कौन पहले है कौन बाद में है उससे मतलब नहीं है, वो होना चाहिए। अगर है तो वो लाइक टर्म्स कहलाएंगे आपस में, और अगर नहीं है, अब जैसे देखिए यहाँ पे ये और ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। क्यों, यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख दें यहाँ पे, अनलाइक। जस्ट वेट ए मोमेंट, यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये कहलाएगा अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे ये सब, ठीक। और ये सब जो हैं ये सब क्या कहलाएंगे, लाइक टर्म्स कहलाएंगे। क्लियर है? है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो बोलिए। और